जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, नामदानी प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, आज 6 जुलाई 2023 बावल रेवाड़ी हरियाणा के आश्रम पर ध्यान भजन के सायंकाल की बेला में सत्संग के माध्यम से आपका दीदार हुआ। बड़ी मेहरबानी, बड़ी कृपा अनुकंपा उस प्रभु की, गुरु महाराज की रही है। देखो प्रेमियों, ये भारत देश धर्मपरायण देश है। धार्मिक शक्तियां यहाँ हमेशा आती रही। जैसा कि आपको पिछले सत्संगों में बताया गया कि पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, और भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन मेहवान। समय जब था तो शक्ति उनको मिली थी। किसको मिली थी? अर्जुन को मिली थी। लेकिन वो शक्ति जब खिंच गई तो तीर धनुष की ताकत खत्म हो गई। ऐसे मनुष्य शरीर में शक्तियां आती जो महापुरुष कहलाते हैं, औपचारिक शक्तियां कहलाती हैं, ऋषि मुनि योगी योगेश्वर कहलाते हैं, संत कहलाते हैं। तो ये जो भारत धरती है, यहाँ पर वो शक्ति किसी के अंदर में भी आ गई। जब शक्ति प्राप्त करने वाला इच्छा करता है तब सबके अंदर वो शक्ति लाने की मात्रा होती है और वो प्राप्त कर लेता है। न जानकारी में आदमी यही सोच लेता है कि भाई भगवान का दर्शन कैसे होगा, प्रभु की प्राप्ति कैसे होगी। ये तो खाली लोग कहते ही रहते हैं कि देवी देवता अंतर में दिखाई पड़ते हैं। हमारे तो यही देवी देवता हैं कि जिनको हमारे पूर्वज पुरखे मानते रहे, जिसको ये हमारे पंडित मुल्ला पुजारी बताते हैं कि यही सबसे बड़े देवता हैं, इन्हीं में शक्ति है, और उन्हीं में लोग फंसे रह जाते हैं। लेकिन जिन्होंने जानने की इच्छा किया, चाहे वो कोई गरीब हो, अमीर हो, धनी मानी हो, पढ़ा लिखा हो, राजा महाराजा हो, कोई भी हो, तो उसको शक्ति का अनुभव हुआ, शक्ति प्राप्त हुई। देखो, यहाँ पर गरीब थे, अमीर घर में नहीं पैदा हुए। कौन? पलटू, गोस्वामी, नानक, यह सब कोई बहुत धनी मनी नहीं थे। इसी तरह से राजा महाराजा में भी
रहे हैं। जैसे इन लोगों ने प्रभु की प्राप्ति किया, जैसे इन्होंने उनका गुणगान गाया, चाहे दुनिया बनाने वाले का ही दर्शन क्यों न हुआ हो, लेकिन मनुष्य के अंदर जो ताकत शक्ति रहती है उससे बड़ी शक्ति उन्होंने प्राप्त किया। चाहे राजा महाराजा में गोपी चंद हों, चाहे पीपा हों, चाहे आप ये समझो कि अन्य राजा हुए जिसमें आपके पड़ोसी राज्य राजस्थान के भी कई लोग हुए हैं, लेकिन रानियां भी जिन्होंने सोच लिया कि हमको प्रभु की प्राप्ति करनी है, मनुष्य शरीर हमको इसी काम के लिए मिला है, उन्होंने भी दर्शन दीदार किया। उनमें भी कई ऐसी रही हैं जैसे रानी इंदुमती, रानी मीराबाई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने घट में ही देखा प्रभु को। तो मीरा ने क्या कहा था, घट घट मेरा साइया, सूनी सेज न कोय, बलिहारी व घट का जा घट प्रगट होए। उन्होंने कहा भाई साइया किसको कहा उन्होंने, जिसको पति कहा जाता है, परमेश्वर कहा जाता है, जिसको प्रभु कहा जाता है, तरह तरह का नाम लोगों ने रखा, उनका अपने अपने भावना के अनुसार, अपने अपने क्षेत्र के अनुसार उनको लोगों ने पुकारा। ऐसे ही उन्होंने कहा यही तो सब कुछ हैं, पति हैं, परमेश्वर हैं, मालिक हैं, जो भी हैं हमारे भगवान हैं, यही हैं। तो उन्होंने कहा घट घट मेरा साइया, साईं कहा उन्होंने प्रभु को, साइया सुनी शेर न को। उन्होंने कहा सब के अंदर वो है, कोई भी ऐसा घट नहीं है। घट किसको कहते हैं, अंदर में। और घर में घर दिखलाओ तो शब्द 5 बतलाओ ना, घट में घर दिखलाओ है, तो घर में अपना घर दिखता है, समझो। तो घट में ही कहा उन्होंने कि घट में घट घट है वो। कोई भी सेज उसके बैठने की, सेज किसको कहते हैं, सोने की, बैठने की, आराम करने की जगह को सेज कहते हैं। सूनी सेज न कोई, किसी का भी कोई अंतःकरण ऐसा नहीं है कि जिसमें वो प्रभु निवास न करता हो, उसकी धार न उतरती हो, सबके अंदर है। लेकिन बलिहारी व घट का जहाँ घट प्रगट होए। लेकिन उन्होंने कहा वो धन्य है कि जिसके अंदर वो प्रकट दिखाई पड़ता है, अब जिनको दिखाई पड़ता है वे धन्य हैं। तो ये भी आपको सत्संगों में बताया गया कि इन बाहरी आंखों से उसको देखा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर देखा न होता लोगों ने तो क्यों कहते, तो किससे देखा उन्होंने, इन्हीं दोनों आंखों के बीच में दो तीसरी आंख है जिसको आत्मचक्षु नेत्र कहा जाता है, उससे उन्होंने देखा। लेकिन इन बाहरी आंखों से आप देखते हो, दुनिया आपको दिखाई पड़ती है। अब इसमें अगर जाला माड़ा लग जाए, मोतियाबिंद जिसको कहते हैं हो जाए, तो बाहरी चीज़ों को भी आप नहीं देख सकते हो। ऐसे ही कहा घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसे बिन स्वामी या संसार को भयो मोतिया बिन। कहा है तो इसी घट में, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मोतियाबिंद हो गया। अब वो मोतियाबिंद की जब सफाई करता है कोई डॉक्टर, जो इन बाहरी आंखों में आपके होता है, तो दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे ही सफाई जब उसकी हो जाती है तो इसी के अंदर प्रभु का दर्शन होता है, इसी के अंदर वो बैठा हुआ दिखाई पड़ता है। जब वो दिखाई पड़ जाता है, दर्शन हो जाता है, तो समझो मनुष्य का ये जीवन पाना सार्थक हो जाता है, जिसको सुफल कहते हैं। सुफल तेरा नर्तन ये हो जाएगा, ये नर्तन सुफल हो जाता है। तो वास्तव में दर्शन करने के लिए ही यह मनुष्य शरीर हमने आपने मांगा था माँ के पेट में। प्रभु दया करो, बाहर निकल करके हम युक्ति लेकर के, उपाय लेकर के, गुरु को खोज करके और हम
हम आपको प्राप्त कर लेंगे, अपना जीवन सफल बना लेंगे। लेकिन वही चीज भूल गई, उसी को याद करने की जरूरत है सभी लोगों को। तो आप ये समझो प्रेम कि अगर वो पर्दा नहीं हटेगा तीसरी आंख का तो दिखाई नहीं पड़ सकता है। तो जैसे बाहर से मोतियाबिंद हो जाता है, पर्दा लग जाता है, तो उसको सफाई कराने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ऐसे ही अंदर में जो पर्दा कर्मों का लगा हुआ है, जान अनजान में कर्म बन गए, कुछ इस जन्म के कुछ पिछले जन्मों के, उसकी भी सफाई करानी पड़ती है। तो उसका कौन डॉक्टर होता है, उसका कौन वैद्य होता है? सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। आज सदगुरु जो होते हैं वो वैद्य होते हैं, उनको जानकारी होती है। देखो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, कुछ रोग ऐसा भी होता है कि जिसको लोग कहते हैं कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन दवाएं ऐसी हैं, जड़ी बूटी ऐसी है, वैद्य की दवाई है, होम्योपैथिक ऐसी दवा है कि जो गांठ को गला देती है, जो यानी उस तकलीफ को दूर कर देती है। तो सदगुरु जो होते हैं वो वैद्य होते हैं, लेकिन उनके वचन पर जब विश्वास किया जाए तब ये समझो रोग दूर होता है। प्रेम सदगुरु वैद्य तो मिल गए। कौन मिले? ये जिनकी तस्वीर लगी है, तो गुरु महाराज सतगुरु वैद्य थे। इन्होंने बहुत से लोगों का आदि समझो कि मैल को धो दिया, जिसके लिए कहा गुरु बिन मैलो मन को धोई। आप ये समझो अंतर में जो मैल लगा हुआ था, कर्मों का गंदगी जो लगी हुई थी, उसको गुरु महाराज ने बहुत से लोगों को का धो दिया। गुरु महाराज ने समझो इतना बड़ा उपकार किया उन प्रेमियों का जो गुरु के लिए समर्पित हो गए, गुरु को सबको समर्पित कर दिया, तन मन धन संतन को सर्वस्व, जो उनको सर्वस्व यानी समझो कि अब उनके आश्रित हो गए, उनको सब दे दिए। तो आप ये समझो प्रेमियों कि उनका उन्होंने मैल सब हटा दिया, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। लोचन किसको कहते हैं? आँख को कहते हैं, यही आँख को बाहर के इसको लोचन कहते हैं, अंदर की आँख को लोचन ही कहते हैं, आँख ही कहते हैं। तो लोचन अनंत, अनंत किसको कहते हैं? जिसकी गिनती न हो, अनंत उघाड़िया, खोल दिया उन्होंने, पर्दा को हटा दिया। अनंत दिखावनहार, जिसका अंत नहीं है वो दिखा दिया। लेकिन हो बोरी बूढ़न नदी रही किनारे पैर, यानी हम अगर डूबने के डर से अगर हम आगे नहीं बढ़े समझो तो किनारे बैठे रह जाएंगे, कैसे पार हो पाएंगे? कोई ये कहता है कि भाई मैं नाव लगाए हूँ और उस पर तुम बैठ जाओ, चलो मैं तुमको पार कर दूंगा, भवसागर पार कर दूंगा। और आप सोचो कहीं ऐसा न हो कि नाव डूब जाए और हम उस पर बैठे रहें तो हम भी डूब जाएं, तो घाट पर बैठे रह जाओ। इसलिए कहने का मतलब यह है कि भाई घाट पर तो बैठना पड़ेगा। गुरु महाराज तो आए इसीलिए आते हैं, तुमको घर संत इसीलिए आते हैं, तुमको घर पहुंचाऊं ना, एक हमारो काम, तुमको हम तुम्हारे घर पहुंचा दें। एक उनका यही लक्ष्य, एक वही उद्देश्य होता है। तो देखो दिया रास्ता गुरु महाराज ने आपको। गुरु महाराज के जाने के बाद भी आप कुछ लोग इसमें ऐसे बैठे हो कि जिनको नामदान मिला है, रास्ता तो मिल गया, लेकिन ये जो बाधाएं हैं उस रास्ते पर चलने में, ये कैसे दूर होंगी? जिसमें आप फंसे हुए हो, जिस माया की छाया में फंसे हुए हो, ये कैसे दूर होगा? ये छाया कैसे खत्म होगी? अंधकार कैसे खत्म होगा? उजाले में कैसे आप जाओगे? इसकी जानकारी बहुत से लोगों को नहीं है, इसलिए इसकी जानकारी करना जरूरी होता है। कहते तो हैं भाई मैंने तो सब कुछ गुरु को समर्पित कर दिया, लेकिन मन उसमें लगा रहता है। जब मन उसमें लगा रहेगा तो समझो कैसे क्या समर्पित होगा। तन कैसे अर्पण कर सकूं, यह तो बड़ा पापी अधम,
यानी तन की सेवा कैसे कर सकता हूँ? तो ये शरीर पाप में लग गया, धन कैसे अर्पण कर सकूं, धन कैसे कहते अर्पण कर सकूं, उसको भी हम मेहनत ईमानदारी से समझो कमा करके नहीं लाए हैं, लोभ में लालच में पड़ करके उसको हमने इकट्ठा कर लिया है, जो कि ये माया की छाया है। छाया किसी के काम नहीं आती है, देखो परछाई किसी के काम आती है। तो माया छाया एक सी विरला जाने को, भक्ता के पीछे फिरे सन्मुख भागे सो। परछाई की तरफ अगर कोई दौड़े पकड़ने के लिए तो परछाई पकड़ में आती है? नहीं आती है। लेकिन परछाई को अगर पीछे छोड़ दें, आगे बढ़ते जाएं, तो परछाई पीछे पीछे भगती हुई चली जाती है। ऐसे ये जो लक्ष्मी जिनको कहते हो, रुपया पैसा जिनको कहते हो, इनको पकड़ करके रखते हो तो वो आपके काम नहीं आता है। आपके समझो इनको खावत खर्चत मुक्ति दे संचित नरक द्वार, खाते और खर्च करने से ही मुक्ति मोक्ष मिलता है। लेकिन अब मनुष्य में लगा हुआ है, आप समझो उसको नहीं छोड़ रहा है। मन समझो लगाने की जहाँ बात होती है कि तन मन धन संतन को सरपर, तो मन कहाँ लगाओ? शरीर भी अगर कह दिया कि शरीर से हम भजन करेंगे, सेवा करेंगे, धन भी हम खर्च करेंगे, लेकिन तो भी मन कहाँ लगाओ? इसी माया के छाया में, इसी के पसारे में, जो माया की छाया माया किसी की नहीं हुई, आप समझो उसमें लगा हुआ है। इसलिए मन को इधर से हटाने की जरूरत होती है। देखो प्रेमियों, जैसे मैंने कहा कि ये जो कर्म आड़े हाथ आ जाते हैं तो मन इधर लग जाता है। ये मन जो कर्मी हो जाता है उसको समझो आपके लगाना चाहिए किधर? गुरु के नाम पर, गुरु को खुश करने पर लगाना चाहिए। तो आपको समझने की जरूरत है कि ये देखो गुरु महाराज का ये आश्रम है। गुरु महाराज के लिए ये आश्रम, गुरु महाराज का नाम काम बढ़ाने के लिए ये आगे बढ़ाया गया, आगे ये बनाया गया। गुरु का नाम, गुरु का काम आगे बढ़े, गुरु के नाम से लोगों को फायदा हो, गुरु की दया लोगों को जाने के बाद भी उनके जो अंतर से बराबर 24 घंटा हो रही है वो लोगों को मिले। लोगों के बाहर के दुख तकलीफ ये जो मनुष्य शरीर से झेल रहा है वो दूर हो, आत्मा का भी कष्ट दूर हो, आत्मा को शांति मिले, आत्मा को शरीर छोड़ने के बाद मुक्ति मोक्ष मिले। इसलिए यह स्थान बनाया गया, आश्रम बन गया आपका, मतलब जगह हो गई आप। अब आप प्रेमियों की इच्छा की पूर्ति के लिए यहाँ पर गुरु महाराज का चिन्ह बनाया जा रहा है, गुरु महाराज का स्थान बनाया जा रहा है कि गुरु महाराज को लोग जानेंगे, समझेंगे भाई कैसे थे वो महापुरुष, तो इतना बड़ा बगीचा लगाए, इतने जीवों का जिन्होंने उद्धार किया, इतना बड़ा काम जनहित का किया, उनको जानने के लिए यहाँ पर स्थान गुरु महाराज का बनाया जा रहा है। यह आपके सामने है। इस स्थान का दर्शन मैंने भी परसों किया, जब आपके बहुत बड़ा कार्यक्रम जयपुर में गुरु पूर्णिमा का करके यहाँ पर आया तो इस स्थान का मैंने भी दर्शन किया। तो आपके समझो ये मंदिर आपका बन रहा है। आज देखो प्रेमियों, मीटिंग हुई, किसके साथ मीटिंग हुई? जो इंजीनियर साहब इसको बनवा रहे हैं, आप समझो नक्शा बना रहे हैं, डिजाइन बना रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, उनके साथ हमारी मीटिंग तो अभी तक उनके साथ नहीं हुई थी। आप समझो ये प्रेमी लोग अपने करते रहे, चलाते रहे, लेकिन मैंने आज उनसे जब कहा तो वो बोले कि हम इसको बनवा देंगे। अब उन्होंने समय भी दे दिया, कहा इतने समय में हम इसको ढांचा खड़ा कर देंगे और इतने समय में हम कंप्लीट कर देंगे। लेकिन प्रेमियों ये कब होगा कि जब देश में जितने भी
अनेक गुरु भक्त जय गुरुदेव बाबा के हैं, जय गुरुदेव बाबा को मानने वाले, गुरु महाराज को मानने वाले जितने भी आप समझो कि गुरुमुख हो, गुरुभक्त हो, जब आप लोग चाहोगे तब समय सीमा के अंदर हो पाएगा। इसलिए उसके लिए हमको आपको प्रयास करने की, कोशिश करने की जरूरत है। किस तरह से प्रयास करें? अपने अपने स्तर से, अपने अपने औकात के हिसाब से सब लोग कोशिश करें कि गुरु का यह नाम का स्थान यहाँ जल्दी से जल्दी बन करके तैयार हो जाए कि जिससे इस स्थान पर मत्था टेकने वालों को, आने जाने वालों को फायदा लाभ का अनुभव होने लग जाए। खराब समय से बचने के लिए उनको रास्ता मिलने लग जाए। जान माल की रक्षा करने का रास्ता यहाँ से उनको मिलने लग जाए। इसलिए सबको अपने अपने स्तर से प्रयास की जरूरत है। तो देखो प्रेम, कोई भी काम करना होता है तो दिल दिमाग भी लगाते हैं, मन लगाते हैं, तब उसमें सफलता मिलती है। ऐसे ही अपने जैसे घर में मन लगाते हैं, जैसे व्यापार में धन लगाते हो, जैसे शरीर को व्यापार में लगाते हो, ले जाते हो, दौड़ाते धोपाते हो, दुकान पर बैठाते हो शरीर को, तब आपकी आमदनी होती है, दुकान चलता है, नाम होता है, भाई ये व्यापारी हैं, ये सेठ हैं, ये बिल्डर हैं, ये अनेक फैक्ट्री वाले हैं, तभी तो नाम होता है। तो समझो कि तीनों की जरूरत होती है। कोई भी काम करना हो, ऐसे ही परमार्थ का कोई काम करना हो जिसमें अपना कोई स्वार्थ न हो, आप ये समझो कि प्रेमियों उसमें भी मन लगाना पड़ता है, तन लगाना पड़ता है, धन की भी सेवा करनी पड़ती है। धन भी परमार्थ में जब लगता है तभी पूरा का पूरा लाभ मिल पाता है। तो आप लोग देखो अपने स्तर से जो कर सकते हो वो तो करो ही। शरीर की भी सेवा के लोगों की यहाँ जरूरत पड़ेगी और धन की भी जरूरत पड़ेगी और लोगों को मन लगा करके काम करना पड़ेगा। तो आप लोग अपनी अपनी योजना बना लो कि कैसे इसको किया जाए। देखो कुछ तो ऐसे हैं कि जो शरीर से सेवा कर देंगे, कुछ ऐसे हैं धन से सेवा कर देंगे, कुछ ऐसे हैं तन और मन धन सबसे सेवा कर देंगे। तरह तरह के लोग हैं। अब जो जैसे हैं उनसे उसी तरह से काम लेना है, आपको उसी तरह की सेवा करनी है। जिनके पास जिस तरह का है उस तरह का आप सेवा में लगोगे तो गुरु महाराज की दया से आपके भी कर्म कटेंगे, आपके ऊपर दया गुरु महाराज की बरसेगी, जुड़ेगी। क्योंकि गुरु का स्थान बहुत बड़ा स्थान होता है। गुरु की दया के बगैर अगर कोई कहे एक कदम हम चाहे दुनिया में तरक्की कर जाएं, समाज देश में तरक्की कर जाएं, या ऊपर तरक्की कर जाएं, ऊपरी लोकों में जा सकें, या शब्द को पकड़ करके सूरत को वहाँ पहुँचा दें, बगैर गुरु के दया के यह संभव हो ही नहीं सकता है। बिन गुरु भक्ति स्वप्न में पढ़ते सो प्राणी तो मूरख जान, शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। गुरु यहाँ के भी रक्षक यहाँ के भी दाता और वहाँ के भी रक्षक वहाँ के भी दाता। तो ऐसे दाता हमारे आपके गुरु महाराज थे। तो चले तो गए लेकिन दया आप भी बरसा रहे हैं। शरीर से तो चले गए लेकिन अंतर में दया बरसा रहे हैं। तो वर्षा दया की लेने की लोगों को जरूरत है। तो देखो आप कुछ लोग आए हो, यहाँ आसपास के लोग आए हो और आज आपने गोष्ठी रखी है, अभी मीटिंग का कार्यक्रम रखा है, तो आप अपनी मीटिंग कर लो और देखो कैसे कैसे आप योजना बना सकते हो। आपस में राय मिलाओ और योजना बनाओ। इसी तरह से हर प्रांत में, हर जिले में लोग योजना बनाओ। योजनाबद्ध तरीके से जब काम होता है तो उसमें ज़्यादा कामयाबी मिलती है। इसलिए योजना बन जाए, तन की सेवा की, मन की सेवा की, धन की सेवा की, क्योंकि तीनों इसमें लगेगा।
तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनकी तीनों की ज़रूरत है। जैसे त्रिदेव कहते हैं, ऐसे समझो ये तीनों की ज़रूरत रहेगी इसमें। तो जो आश्रम पर आप लोग रहते हो और जो मंदिर का काम देखते हो, जिम्मेदारी आपके पास है, और जो अपने इंजीनियर हो, अपने सत्संगी इंजीनियर जो आप हैं, आप देखते हैं, और यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं व्यवस्था देखते हैं, पानी का, बिजली का, गौशाले का, भंडारे का, आवास का, ये जो व्यवस्था आप लोग देखते हो, आप लोग अपनी गोष्ठी कर लो। आसपास के जो प्रेमी जिम्मेदार आ गए हो, आप अपनी गोष्ठी कर लो और पता करो कि कौन से विभाग में आदमी की ज़रूरत है, कैसे ज़रूरत है, क्या है। उस तरह से जो भी जितना समय आप दे सकते हो, या आपके जानकारी में लोग हों कि भाई ये मिस्त्री हैं या राज मिस्त्री हैं, ये लोहे का काम जानते हैं, बढ़ई का काम जानते हैं, आप ये समझो ये पाइप फिट कर लेंगे, ये बिजली के मिस्त्री, इस तरह से जिनको जानते हो आप लोग उनको भी जोड़ो, और जिसके लायक जो काम है उससे उस काम को लो। तो आप अपनी योजना सब लोग अभी बैठ करके बना लो, और योजनाबद्ध तरीके से काम करोगे तो आपके भी शरीर और मन धन की सेवा लग जाएगी, लोगों की भी लग जाएगी। कहते हैं कि यानी परमार्थ उसी को कहते हैं कि जो दूसरे से कराता है, अपने लिए जो करता है वो तो अपने स्वार्थ में करता है, लेकिन जो दूसरों से कराता है वो परमार्थी काम होता है। इसलिए आप लोग यानी अपनी योजना बना लो और गुरु महाराज के दया अंतर में मांगो कि गुरु महाराज आप हमारे तन से, हमारे मन से, और जो आपने दे रखा है हमको, और जो आप देते हो, जब जरूरत पड़ती है आप दे देते हो। आपने एक का कई गुना हमको दिया, हम क्या देने लायक हैं, हमने जो आपको दिया उसका कई गुना आपने हमको दिया। तो आप गुरु महाराज उस धन को हमारे इसमें मंदिर में लगवा दो, हमसे सेवा वो आप करवा दो। और मन ये जो हमारा अंश समझो एक तरह से पापी जिसको कहा गया, बड़ा मन मेरा बड़ा पापी समझिया रे, तो समझो ये जो मन में हमारा है पाप है, पाप जो कर बैठता है जान अनजान में, शरीर से करा लेता, धन से करा लेता है, पाप का भी शुद्धिकरण कर दो, मन का भी शुद्धिकरण करके और हमारे मन को इस परमार्थ काम में आप लगवा दो। आज दया मांगो और आज से ही शुरुआत सब लोग कर दो। जो भी लोग आप समझो कि आज की तारीख से बाबल आश्रम पारणी आज 6 जुलाई 2023 से आप जो भी इस संदेश को सुनो, आप सब लोग इस काम में लगो। जो भी गुरु प्रेमी आप हो, चाहे गुरुदेव नाम से जो जुड़े हुए हो, गुरु महाराज से जुड़े हुए हो, या गुरु महाराज के जाने के बाद संगत में आए हो, आपको नाम दान मिला है, आपको सबको मिल करके और इस मंदिर को आप बनाने की, बनने में तेजी लाने की अब जरूरत है। बोलो जय गुरुदेव। देखो बहुत से लोग इच्छुक हैं, जगह जगह से इच्छा करते हैं कि मंदिर का काम शुरू होगा, कर रहे थे तब हम आएंगे सेवा करने, शरीर से सेवा करने। लोगों ने कहा था हम सेवा देंगे, तो क्या कहा गया था कि भाई इकट्ठा करते रहो, अब जब जरूरत पड़ेगी तब मंगा लिया जाएगा। तो अब जो लोग इकट्ठा किए हो या करोगे उसको अपने काम में मत लेना, खर्च मत करना, जब जैसे जरूरत पड़ेगी आज आया करेगा। आप ये समझो एक साथ मंगाना भी नहीं है, क्योंकि एक साथ जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन उसमें अब निकालने में कोताही मत करो, और जैसे खबर हो तैसे फौरन पहुंचाओ। अब वैसे तो थोड़ा बहुत तो जरूरत शुरू ही हो गया था पिछले दिनों में, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा जरूरत पड़ेगा, फौरन तैयार रखो। जैसे ही खबर मिले, मुख्य लोग जिम्मेदार लोग हैं तो वहाँ पर आप पहुँचा दो, यहाँ पर पहुँचा दो, या जहाँ कहा जाएगा वहाँ पहुँचा देना। जहाँ से देना लेना रहेगा, जहाँ से पेमेंट करना रहेगा वहाँ से हो जाएगा। और समझो आपकी
अब जो जिसके लायक हो, जैसे जरूरत पड़े तैसे यानी समझो खबर जाए तो यहाँ पहुँच जाओ। और आश्रम की व्यवस्था के अंतर्गत जिम्मेदार आदमी बना लो इस बात का कि भाई सेवादार की जरूरत है, किस विभाग में कैसे सेवादार की जरूरत है, उस हिसाब से जो लोग सेवादारी में अपने नाम लिखाए हैं कि हम संतन की सेवा करने जाएंगे, किस तरह से जब जरूरत हो उसमें से उन लोगों को आप यहाँ बुलवा लो और आप तो उसी हिसाब से यहाँ आ जाओ। एक साथ सब लोगों की सेवा भी नहीं रहेगी, चाहे तन की हो चाहे धन की हो, एक तरह से नहीं रहेगी। लेकिन अब शुरुआत हो गई है तो अब आदत डालो, अब तैयार बराबर रहो कि जैसे ही खबर जाए तैसे फौरन आप यहाँ पहुँच जाओ, पहुँचा दो। ये समझो कि आप समझो प्रेम। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय करूं मैं लीन घृत दीप आरती साजूं, दो आँखियाँ मझधारे। बाऊ सहित नित बैठी जरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। ध्वनि सुनो श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे। जागे सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत होई न्यारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंशी वेणु सुनारे। जय गुरुदेव आरती करती, गावत जय जयकार। जय गुरुदेव आरती करती, गावत जय जयकार। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय
जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव